ओम श्री परमात्मने नमः। प्रतिसर्ग पर्व तृतीय खंड आल्हा उदल की कथा का उपक्रम। ऋषियों ने पूछा, सूत जी महाराज, आपने महाराज विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन किया। द्वापर युग के समान उनका शासन धर्म एवं न्यायपूर्ण था और लंबे समय तक इस पृथ्वी पर रहा। महाभाग उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की थीं। आप उन लीलाओं का हम लोगों से वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। श्री सूत जी ने मंगल स्मरण पूर्वक कहा, भगवान नर नारायण के अवतार स्वरूप भगवान श्री कृष्ण एवं उनके सखा नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीलाओं को प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती तथा उनके चरित्रों का वर्णन करने वाले वेद व्यास को नमस्कार कर अष्टादश पुराण, रामायण और महाभारत आदि जय नाम से व्यपदिष्ट ग्रंथों का वाचन करना चाहिए। मुनिगणों, भविष्य नामक महाकल्प के वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर युग के अंत में कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध महायुद्ध हुआ। उसमें युद्ध कर दुर्भिमानी सभी कौरवों पर पांडवों ने 18वें दिन पूर्ण विजय प्राप्त की। अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण ने काल की दुर्गति को जानकर योग रूपी सनातन शिव जी की मन से इस प्रकार स्तुति की। शांत स्वरूपी सब भूतों के स्वामी, कपर्दी, कालकर्ता, पाप विनाशक रुद्र, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा कीजिए। इस स्तुति को सुनकर भगवान शंकर नंदी पर आरूढ़ हो हाथ में त्रिशूल लिए पांडवों के शिविर की रक्षा के लिए आ गए। उस समय महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और पांडव सरस्वती के किनारे रहते थे। मध्य रात्रि में अश्वत्थामा, भोज, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए और उन्होंने मन से भगवान रुद्र की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। इस पर भगवान शंकर ने उन्हें पांडव शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। बलवान अश्वत्थामा ने भगवान शंकर द्वारा प्राप्त तलवार से धृष्टद्युम्न आदि वीरों की हत्या कर दी। फिर वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ वापस चला गया। वहां एकमात्र पार्षद सूत ही बचा रहा। उसने इस जनसंहार की सूचना पांडवों को दी। भीम आदि पांडवों ने इसे शिव जी का ही कृत्य समझा। वे क्रोध से तिलमिला गए और अपने आयुधों से देवादिदेव पिनाकी से युद्ध करने लगे। भीम आदि द्वारा प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र शिव जी के शरीर में समाहित हो गए। इस पर भगवान शिव ने कहा कि तुम श्री कृष्ण के उपासक हो, अतः हमारे द्वारा तुम लोग रक्षित हो, अन्यथा तुम लोग वध के योग्य थे। इस अपराध का फल तुम्हें कलयुग में जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। ऐसा कहकर वे अदृश्य हो गए और पांडव बहुत दुखी हुए। वे अपराध से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। निशस्त्र पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ
एकाग्र मन से शंकर जी की स्तुति की। इस पर भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देव, पांडवों के जो शस्त्र अस्त्र आपके शरीर में लीन हो गए हैं, उन्हें पांडवों को वापस कर दीजिए और इन्हें श्राप से भी मुक्त कर दीजिए। श्री शिवजी ने कहा, श्री कृष्णचंद्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। उस समय मैं आपकी माया से मोहित हो गया था। उस माया के अधीन होकर मैंने ये शाप दे दिया। यद्यपि मेरा वचन तो मिथ्या नहीं होगा, तथापि ये पांडव तथा कौरव अपने अंशों से कलयुग में उत्पन्न होकर अंशतः अपने पापों का फल भोगकर मुक्त हो जाएंगे। युधिष्ठिर वत्सराज का पुत्र होगा। उसका नाम बलखानी मलखान होगा। वह श्रीश नगर का अधिपति होगा। भीम का नाम वीरण होगा और वह वनरस का राजा होगा। अर्जुन के अंश से जो जन्म लेगा वह महान बुद्धिमान और मेरा भक्त होगा। उसका जन्म परमल के यहां होगा और नाम होगा ब्रह्मानंद। महाबलशाली नकुल का जन्म कान्य कुब्ज में रत्न भानु के पुत्र के रूप में होगा और नाम होगा लक्षण। सहदेव भीम सिंह का पुत्र होगा और उसका नाम होगा देव सिंह। धृतराष्ट्र के अंश से अजमेर में पृथ्वीराज जन्म लेगा और द्रौपदी पृथ्वीराज की कन्या के रूप में वेला नाम से प्रसिद्ध होगी। महादानी कर्ण तारक नाम से जन्म लेगा। उस समय रक्त बीज के रूप में पृथ्वी पर मेरा भी अवतार होगा। कौरव माया युद्ध में निष्णात होंगे और पांडु पक्ष के योद्धा धार्मिक और बलशाली होंगे। सूत जी बोले, ऋषियों, यह सब बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, मैं भी अपनी शक्ति विशेष से अवतार लेकर पांडवों की सहायता करूंगा। माया देवी द्वारा निर्मित महावती नाम की पुरी में देशराज के पुत्र रूप में मेरा अंश उत्पन्न होगा, जो उदय सिंह ऊदल कहलाएगा। वह देवकी के गर्भ से उत्पन्न होगा। मेरे वैकुंठ धाम का अंश आहलाद नाम से जन्म लेगा। वह मेरा गुरु होगा। अग्निवंश से उत्पन्न राजाओं का विनाश कर मैं श्री कृष्ण उदय सिंह धर्म की स्थापना करूंगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर शिव जी अंतर्धान हो गए।